तो दोस्तों मेरे कुछ भी बताने से पहले तुम ये सारी पिक्स देखो जो तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। लग रही है ना तुम्हें ये भी एस्थेटिक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम लोग कैसे एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड कर सकते हो। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जिसको सुन के तुम्हें नोट्स बनाने पड़ जाए लेजिट। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मैं नहीं देने वाला, सिर्फ तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बात बताने वाला हूँ। और जैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करा कुछ यहाँ से यहाँ तक पूरी एस्थेटिकली अपनी फिजिक को बनाया है, वैसे तुम लोग भी बना पाओगे। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें भाई वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा अभी के अभी। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लोग बिना वर्कआउट किया घर पे सिर्फ 1-2 एक्सरसाइज करके छोटी मोटू सी करके उनसे एस्थेटिक फिजिक बना लोगे जैसे मैंने बनाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेरे को ये फिजिक बनाने में कम से कम 2 साल लगे हैं और वो सारा का सारा लीन मास है बिल्कुल ही, और इसमें कोई भी फैट भी नहीं है। और गाइस जो तुम्हारे दिमाग में ये सेट है, तुम्हारा माइंड सेट है कि तुम 2 महीनों में एस्थेटिक फिजिक बना लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। कम से कम भी तुम्हें 8 से 6 महीने देने पड़ेंगे अपने आप को, तब जाके तुम्हें बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे जिससे तुम्हें पता लगेगा कि हाँ तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बन रही है या नहीं। तो तुम्हें वर्कआउट तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तुम घर पे भी कर सकते हो और जिम में भी कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग जिम जा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर तुम लोग जिम नहीं जा सकते, तुम्हें घर पे ही करना है। और घर पे कैसे करोगे, वेट कैसे बनाओगे, पानी की बोतल से कैसे बना सकते हो, बैग से कैसे बना सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आई बटन में आ रही होगी, जाके देखना। इससे तुम घर पे भी वर्कआउट कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, उसको बताने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एस्थेटिक फिजिक नाम है, ये जो टर्म है, ये बोली किसको जाता है। मतलब आखिर एस्थेटिक क्यों बन जाती है हमारी फिजिक। ऐसी क्या मसल ग्रुप होते हैं जिनको ट्रेन करके अगर तुम ग्रो कर लो तो तुम्हारी फिजिक एस्थेटिक लगने लगती है। अब मैं तुम्हें लेफ्ट और राइट में 2 बंदे दिखाता हूँ, जिसमें एक लेफ्ट में तुम्हें एक बंदा दिख रहा होगा और एक राइट में जो मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं है। तो तुम्हें इन दोनों में फर्क दिख रहा होगा कि भाई जो मेरी वाली पिक है थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, तुम्हें एस्थेटिक भी लग रही होगी। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें जो लेफ्ट वाला बंदा है, इसके शोल्डर्स देखो कितने ज़्यादा ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं लग रहे और कितने ही छोटे से लग रहे हैं। और यहीं पे अगर तुम मेरे शोल्डर्स देखोगे तो वो कितने ज़्यादा ट्रेंड लग रहे हैं और बड़े-बड़े लग रहे हैं, राइट? एंड अगर तुम इसकी वेस्ट देखोगे तो इसकी वेस्ट एकदम मोटी सी है। मतलब जो इसका शोल्डर रेशियो है वही इसका वेस्ट का रेशियो है। और यहाँ पे मेरे शोल्डर ब्रॉड है एंड वेस्ट मेरी छोटी है। तो इसी को ही बेसिकली एक एस्थेटिक फिजिक बोला जाता है। जब तुम्हारे शोल्डर ब्रॉड होते हैं और तुम्हारी जो वेस्ट होती है वो छोटू सी होती है। एंड जब वो वी शेप बनती है एंड उसको देखने के बाद और तुम्हारी थोड़ी बहुत मसल हो तो तुम भाई बहुत तगड़े लगते हो। एंड इसी को एस्थेटिक फिजिक बोला जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 जो हमारा था, उसमें मैं तुम्हें सिर्फ 3 ऐसी मसल्स बताने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर तुम घर में रह के भी काम कर लोगे और जिम जाते हो तो तुम पूरा की पूरी बॉडी पे काम करोगे। बट इन 3 मसल्स पे और अच्छे से काम करना है जिससे तुम्हारे एस्थेटिक फिजिक तुम लोग बना पाओगे। मसल नंबर 1 इज योर शोल्डर्स, जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्योंकि जब तक तुम्हारे जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड नहीं होंगे तो तुम्हारी वेस्ट छोटी नहीं लगने वाली है। बेसिकली हमें एक इल्यूजन क्रिएट करवाना है। अगर तुम्हारे वेस्ट एंड शोल्डर रेशियो अगर सेम है, अगर तुम्हारा जो कंधों से लेके वेस्ट तक का स्क्वायर में आता है, तो कोई टेंशन मत लो, तुम तब भी भाई वी शेप वाली बॉडी बना सकते हो। कैसे, तुम्हें शोल्डर ब्रॉड करने होंगे। एंड अगर तुम लोगों का पहले से ही वी शेप है, तुम्हारी वेस्ट छोटी है एंड तुम्हारे शोल्डर बड़े हैं, तो तुम भाई शोल्डर अभी से ही करने लग जाओ, तुम्हारी तो और ज्यादा वी टेपर लगने वाली है फिजिक। एंड शोल्डर ट्रेन करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर तुम जिम जाते हो तो तुम डंबल से भी कर सकते हो, डंबल ओवरहेड प्रेस या मशीन ओवरहेड प्रेस कर सकते हो। दोनों की पिक मैं राइट में दिखा देता हूँ, तो मैं लेफ्ट राइट में दिख रही होगी। एंड साइड डेल्ट्स के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी वेट लेना है एंड उससे लैटरल रेजेस कर लेने। अब तुम ये केबल से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, तुम्हें जैसे करे तुम वैसे करना। इससे बस तुम्हारे जो लैटरल रेजेस हैं, मतलब जो तुम्हारा साइड डेल्ट है वो हिट हो जाना चाहिए। अब तुम लोग जो घर पे करने वाले हो वो लोग कंफ्यूज हो गए हो कि भाई मैं घर पे कैसे करूँगा, तो टेंशन मत लो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हें एक लीटर की पानी की बोतल भरनी है एंड उससे अपने हाथ को ना यूं करके उठाना है। कैसे, ऐसे पकड़ी बोतल और यूं उठानी है, सिंपल एज दैट। तुम्हें 2 बोतल ले लेनी है। एंड अगर तुम्हें बहुत अच्छे से जानना है तो टेंशन मत लो, मैंने शायद कभी ना कभी तो ये एक्सरसाइज करी होगी, नहीं भी करी तो तुम्हें किसी और की लगा के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे करनी है। अब ऐसे करने से तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा जो शोल्डर का मिडिल पार्ट होता है वो ट्रेन होता है। एंड जो मैंने ओवरहेड प्रेस बताई थी उससे हमारा फ्रंट पार्ट ट्रेन होता है। और फ्रंट वाला करने के लिए, घर वालों के लिए भी, तुम बोतल लेके बस सामने की साइड कर लेना है, ऐसे तो तुम्हारा वो भी ट्रेन हो जाएगा। एंड जो सेकंड मसल ग्रुप तुम्हें ट्रेन करनी है फॉर एस्थेटिक फिजिक, वो है तुम्हारे एब्स। एब्स बहुत ज़्यादा ही तुम लोगों को पता भी होगा कि कितने ज़्यादा ओवररेटेड भी हैं। वैसे तो इतने ज़्यादा भी नहीं होते, बट कुछ ज़्यादा ही लोगों ने ओवररेटेड कर दिया कि एब्स 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 नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं। बट एक एस्थेटिक फिजिक के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें उन्हें ट्रेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर तुम घर पे करने वाले हो तो सिंपली यूट्यूब पे जाना, लिखना एब्स को या कोर वर्कआउट फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स या 10 मिनट्स, जितना भी तुम्हारे पास टाइम हो। उसमें वो तुम्हें 3-4 एक्सरसाइजेस बता देंगे जो तुम घर पे आराम से कर सकते हो। एंड इसके ऊपर लाखों करोड़ों वीडियोस बनी हुई है कि तुम लोग एब्स का वर्कआउट कैसे करो। मेरे को नहीं लगता मुझे ये सारी की सारी चीज तुम्हें बतानी चाहिए, थोड़ा सा काम तुम खुद भी कर सकते हो। यस गाइस, बट जो सबसे ज्यादा मेन चीज तुम लोगों को करनी है, अगर तुम जिम जाते हो तो तुम भाई केबल क्रंचेस करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो कोर वाली जो मसल्स है, जो तुम्हारी एब्स वाली मसल है, वो ज्यादा थिक होने लगेगी, जिससे वो और ज्यादा विजिबल होगी। हाँ, तुम लोग प्लैंक्स वगैरह कर सकते हो, तुम्हें राइट साइड में दिख रही होगी, उससे तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। बट उससे तुम्हारी जो मसल है ना वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कोर स्ट्रेंथ तो तुम्हारी बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी कि तुम लोग वेट ज्यादा उठा पाओगे, तुम्हारी कोर अच्छे से एंगेज हो पाएगी। बट
जो तुम्हें मसल दिखानी है, जिससे तुम एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करवा पाओगे, उसके लिए तुम्हें भाई उसे ट्रेन भी करना पड़ेगा। एंड ट्रेन करने के लिए तुम्हें केबल क्रंचेस कर सकते हो अगर जिम में जाते हो, एंड अगर जो घर पे करने वाले हो नॉर्मली क्रंचेस भी कर सकते हैं, बेड पे लेट के, ज़मीन पे लेट के, जहाँ तुम्हारा मन हो। तीसरी मसल होने वाली है जो तुम्हें ट्रेन करनी है, वो है भाई तुम्हारी ट्रैप्स। अब ट्रैप्स क्यों ट्रेन करनी है? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे शोल्डर ब्रॉड हो गए, वेस्ट छोटी हो गई, ठीक है तुम बढ़िया लगने वाले हो, तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक लगने वाली है। बट अगर तुम्हारे यहाँ पे एकदम ऐसे पतली सी लाइन होगी ना, मतलब कि इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, नेक तुम्हारी छोटी सी लगेगी, तो तुम बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लगने वाले हो। तो तुम्हें अपने ट्रैप्स पे भी काम करना है, जिससे तुम्हारी जो पीछे वाली नेक है, जो सामने से कोई बंदा देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई इसकी नेक कितनी ब्रॉड है, इसके ट्रैप्स कितने बढ़िया हैं। एंड जब वो तुम्हारी नेक से यूं यूं करके ट्रैप्स निकल रहे होते हैं ना, यूं यूं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें मैं राइट में पिक दिखा देता हूँ। देखो ये बंदा कितना ज़्यादा कंप्लीटेड फील लग रहा है ना। इसको ट्रेन करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो जिम जाते हो उन्हें तो पता ही होगा कि ट्रैप्स कैसे ट्रेन करने हैं, जिनको नहीं पता फिर भी तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ। एक एक्सरसाइज का नाम होता है श्रग्स, तो तुम लोग वो डंबल श्रग्स भी कर सकते हो या बारबेल श्रग्स भी कर सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि श्रग्स होते कैसे हैं। एंड घर पे भी अगर तुम लोग कुछ करने वाले हो ऐसा, तो तुम किसी भी चीज़ से कर सकते हो। लेजिट तुम टेबल को भी उठा सकते हो, तुम सोफा को भी उठा सकते हो बैठ के, तो तुम्हारे ट्रैप्स पर आराम से आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम घर पे करने वाले हो, क्योंकि घर पे तुम्हें सारी चीज़ नहीं मिल सकती। अंडरस्टैंड दिस गाइज। ऐसा भी मत मेरे से एक्सपेक्ट करना है कि मैं तुम्हें सब कुछ ही बता दूंगा घर पे रह के कि तुम ये कर लो तो एकदम प्रॉपर बॉडी बन जाएगी। नहीं, घर पे वेट लिफ्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जिम वेट लिफ्टिंग के लिए बनाया ना गाइज। तुम्हारे पास जिम नहीं है तो तुम घर पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी लो लेकर आना पड़ेगा कि तुम थोड़ी ही मसल बना पाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जब तुम्हारे ट्रैप्स भी ग्रो हो जाएंगे तो भाई तुम बहुत ही तगड़े लगने वाले हो। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ तो मिस कर दी, तुम लोग ट्रेन तो कर रहे हो, बट अगर तुमने अच्छी स्लीप नहीं ली कम से कम 8 से 10 घंटे की, तो तुम्हारी भाई रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? देखो जब भी तुम अपनी मसल को ट्रेन करते हो, तुम्हारी मसल्स में आते हैं क्रैक्स, एंड उनको फिल आउट करने के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होती है स्लीप। स्लीप क्यों? क्योंकि जब जब तुम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी का जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो चालू होता है। अब प्रोटीन से क्यों बनती है तुम लोगों को पता होगा यार, मुझे नहीं लगता मुझे ये भी बताना है। तो बेसिकली प्रोटीन जो तुम खाते हो उससे तुम्हारी जो मसल है वो रिकवर हो पाती है, और रिकवर कब होती है? जब तुम सो रहे हो। तो और अगर तुम सोओगे ही नहीं तो रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। लोग भी भाई अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पाते, तो मेरी तरह थे जैसे मैं पहले था। देखो मेरी बॉडी कुछ ऐसी थी, क्योंकि जब मैं सिर्फ जिम करता था और प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पाता था, बट अब मैं कर पाता हूँ ड्यू टू नेचुरल टीन प्रोटीन। और अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई तुम्हें भी भाई अपना प्रोटीन गोल हिट करना है अच्छे से, तुम्हें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो नेचुरल टीन के वे प्रोटीन में। ये बहुत सारे टाइप्स में आता है, पी प्लांट वाले में भी आता है, पी प्रोटीन में भी आता है। तो और इसमें तुम्हें भाई 24 ग्राम वाला सर्विंग वाला भी मिलता है, 27 ग्राम वाले भी, जो जो तुम्हारे बजट में बैठे जाके लो। एंड मेरा कोड जरूर यूज करना, डो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और फिर जब तुम ये तीनों की तीनों चीज़ अच्छे से कर रहे होगे, एक तो अपनी मसल को हिट करना अच्छे से, उसके बाद प्रोटीन लेना अच्छे से, जो कि मैंने बताया किसका लेना है, एंड देन तीसरा स्लीप अच्छी लेना, तो तुम्हारी बॉडी बननी ही बननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना, तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बन जाएगी। एंड गाइज वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है अपना प्रोटीन को हिट करने में, जैसे मुझे होती थी, तो तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो नेचुरल टीम के वे प्रोटीन में, जैसे मैं करता हूँ। एंड मेरा कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज़ डॉ फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो अपने डाउट्स रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो मैं तुम्हारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अपने पर्सनली मेरे से डाउट पूछ पाओगे तो तुम्हारा कितना ज़्यादा फायदा होगा, राइट। तो उसकी भी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी अपनी इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूँगा। एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो डरना मत, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदगी खिलाने लगी ना तो भाई बहुत कड़वी और बेकार खिलाएगी, तो अभी खुद ही खा लो। चलो बाय।